प्यारे बच्चों, आज ई क्लास के कक्षा 10A गृह विज्ञान में, जैसा कि पिछले क्लास में बचत चल रहा था, प्रकरण बचत ही है, उसमें आज बताना है हमको बैंक में खाता से क्या लाभ है। बच्चों, बैंक में खाता रहने से निम्नलिखित लाभ होता है। नंबर पहला जान लीजिए कि बैंक में जमा रुपयों पर ब्याज मिलता है। बैंक में रुपए रखने पर चोरी की संभावना नहीं होती है। बैंक द्वारा रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है या मंगाया जा सकता है। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक भी खरीदता है और बेचता भी है। आदेश मिलने पर बीमा प्रीमियम भी जमा करता है। बैंक कम खर्च करना सिखाता है। अपने पास रुपए रखने से कुछ न कुछ खर्च हो जाने की संभावना बनी रहती है। इस तरह से बच्चों, बैंक कई तरह की सुविधाएं भी देता है और उसके बाद इसके अलावा बैंक खाते धारक को निम्नलिखित सुविधाएं देता है, निम्नलिखित कार्ड देता है। नंबर 1 है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड बच्चों, यह वह कार्ड है जिसके द्वारा बैंक एक गुप्त कोड देता है, जो एटीएम मशीन होती है उसमें लगाकर बैंक के राशि का पता किया जा सकता है, बैंक से धनराशि निकाली जा सकती है, बैंक से उस एटीएम से खाते को या पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पैसे को मंगाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ये सुविधा है। दूसरी सुविधा देती है खाता रहने पर बैंक में डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बच्चों, यह वह कार्ड होता है, बैंक वह कार्ड देती है जिससे आपके पास नगद रुपया नहीं है तो जो दुकानदार इसकी सुविधा रखते हैं, डेबिट कार्ड की सुविधा रखते हैं, उसके माध्यम से आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं और डेबिट के माध्यम से उसको स्वतः कार्ड के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है, भुगतान किया जा सकता है, आपके खाते से पैसा कट जाएगा। तीसरी सुविधा बैंक जो है कार्ड के रूप में देती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बच्चों, क्रेडिट कार्ड का तात्पर्य होता है कि क्रेडिट का मतलब होता है साख, जिसको कहते हैं कि ये आदमी सही है, निष्पक्ष है, इनको जो है हम यह सुविधा दे सकते हैं। बच्चों, बैंक यह कार्ड देती है और कुछ निश्चित धन निश्चित समय के लिए बैंक बिना ब्याज के खातेधारक को दे देती है और वह खातेधारक उस धन को अगर उस समय के अंतर्गत नहीं जमा कर देते हैं, नहीं दे देते हैं, तो उसके बाद उस धन पर 40% ब्याज के रूप में वसूलना शुरू कर देती है। यह बैंक जो है अपने खाता धारक को सुविधा देती है। अब बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं पासबुक तथा चेकबुक में अंतर। जैसा कि पासबुक तथा चेकबुक में अंतर, जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि बैंक जब खाता धारक को खाता खोलती है तो पासबुक देती है, जमा रसीद देती है और चेकबुक देती है, ये सारी सुविधाएं देती है। तो आज हम पासबुक और चेकबुक में अंतर समझाएंगे कि क्या अंतर होता है। दोनों में कई प्रकार के अंतर होते हैं। जैसे पासबुक प्रत्येक खाते धारक को दी जाती है। यदि खाता खुलता है तो पासबुक सभी खाते धारक को दी जाती है, जबकि चेकबुक निश्चित धनराशि, निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदारों को दी जाती है। यह चेकबुक की सुविधा होती है।
दूसरी पॉइंट बच्चों, पासबुक खाता खुलने पर पासबुक से सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाला जा सकता है। पासबुक से अधिक 2 बार धन निकाला जा सकता है, जबकि चेकबुक से प्रतिदिन धन निकाला जा सकता है। यह बैंक सुविधा देती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट बच्चों है, पासबुक खो जाने पर निर्धारित मूल्य देकर दोबारा बनवाया जा सकता है। यदि पासबुक गुम हो जाए तो कुछ निश्चित धनराशि देकर उसको दोबारा बनवाया जा सकता है, जबकि चेकबुक निश्चित धनराशि से कम जमा होने पर दिया ही नहीं जाता है। जैसा कि चेकबुक में बताए थे हम कि 1000 से कम धनराशि वाले को चेकबुक बैंक नहीं इशू करती है, नहीं देती है। चेकबुक जबकि 10 पेज का होता है, 100 पेज का होता है, तो उसके अनुसार जैसी मांग होती है वैसा बैंक सुविधा देती है। अगली पॉइंट बच्चों, पासबुक से धन निकालते समय फार्म भरना पड़ता है। उस फार्म को भरकर जमा करने पर तब वह बैंक जो है आपको धनराशि देती है, पैसा देती है। जबकि चेकबुक से धन निकालते समय पासबुक जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपको पैसा निकालना है तो पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि चेकबुक है तो उसमें पासबुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगली पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट है आपकी, पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है। एंट्री का तात्पर्य है कितना पैसा आपने निकाला, कितना जमा किया, कितना है, कितना नहीं है। यह सुविधाएं जो है पासबुक में निर्धारित छपाई करानी पड़ती है, एंट्री करानी पड़ती है, जबकि चेकबुक में किसी तरह की एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं होती है। पासबुक में पैसा निकालते समय आवश्यकता होती है, उसमें समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है, जबकि चेकबुक में किसी तरह की एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से बच्चों आपका आज ई क्लास में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।